speak, so I'm moving on for now. The other big political issue is about from the Jharkhand elections, which are just around the corner, and the BJP has turned infiltration into a thundering battle cry. After Amit Shah and Himanta Biswa Sarma, the Prime Minister has made this remark today. As the Jharkhand Assembly polls approach, the stakes have never been higher. The issue of infiltration has now taken center stage, shaking up the political landscape. After powerful jabs from Amit Shah and Himanta Biswa Sarma, today Prime Minister Narendra Modi struck hard, sounding the alarm on infiltration in Jharkhand. In a fiery attack, Prime Minister accused the India alliance of turning a blind eye, even openly supporting infiltration in this poll-bound state. जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। Just yesterday, Union Home Minister Amit Shah slammed the local administration, alleging they are pushing infiltration for votes. झारखंड हाई कोर्ट कहती है कि झारखंड के अंदर एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हमारी बेटियों को लुभाकर हमारी भूमि ले जा रहे हैं, हमारी रोजगारी ले जा रहे हैं। बेटी, रोटी, भूमि, इसका रक्षा करने के लिए एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। And days earlier, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma warned Jharkhand of the perils infiltration brings. देखिए, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा। With the stakes high in Jharkhand, the BJP is making infiltration the battle cry, turning it into a test of national security and state loyalty. Will this hardline stand resonate with the voters, or will it spark an intense political showdown? Only time will tell as the election heat intensifies. We have Ratnakar Tripathi from the Congress, Shazia Ilmi, Binay Kumar Singh, and my first question is to Tanuj Khatri, spokesperson for the JMM. Tanuj, why do you think the Muslim population has gone up 3 times in parts of Jharkhand? In percentage terms, places where Muslim population was 8% is now almost 28%. Why has it increased so much? देखिए, देश में पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये 11वां साल है। जनगणना उन्होंने करवाई नहीं है। इनके सांसद, बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे जी जो डेटा देते हैं उसी पर चर्चा होती है। और देश के अंदर में, झारखंड के अंदर में जब चुनाव हो रहे हैं तो इन्हें सिर्फ मुस्लिम दिख रहे हैं। इनके पास मूल कोई मुद्दा नहीं है। जब हम आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग करते हैं तो ये यूसीसी कोड की बात करते हैं। झारखंड में मेरा सवाल ये है मेरा सवाल है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 8% थी और आप पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं। एक्चुअली 1986 तक ये 11.2% हो गई, अभी फिर ये ऑलमोस्ट 16% हो चुकी है। और ये इंक्रीज पिछले 6-7 सालों में नहीं हुई है। कंसिस्टेंटली मुस्लिम, आपको चिंता नहीं है कि मुस्लिम पॉपुलेशन डबल ट्रिपल हो गई, कि आपको फ़ायदा हो रहा है उससे? और आप कह रहे हैं आप ट्राइबल्स के लिए बात करते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान तो सांथाल परगना में हुआ है, 8% से 27% हो गई है। क्या जेएमएम इस वक्त और आज
प्रो ट्राइबल पार्टी है कि प्रो मुस्लिम पार्टी है, या आप आजकल इस फर्स्ट तरीके प्रो की मुस्लिम हो तुष्टीकरण चुके की हैं? बात कैसे की जा सकती है? कोई भी पार्टी किसी धर्म की होती है क्या? हम सर्वधर्म की बात करते हैं, सभी के विकास की बात करते हैं। मगर क्या बात हुई? जो वहां पे ट्राइबल्स है उनकी क्या झारखंड होगी? मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की बात करती है, आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सभीयों की बात करती है। आदिवासी कहां जाएंगे अगर आप ऐसी बात करेंगे, समर्थन करेंगे मुस्लिम नहीं, पॉपुलेशन अगर भारतीय तीन जनता बार पार्टी बढ़ जाए तो इस तरीके की बात आदिवासी करेंगे कहां तो जाएंगे? आप लाभ बता किसको दीजिए। मिलेगा? ये चुनाव में इस तरीके की आदिवासियों का बात कोई अगर हक क्यों नहीं होती है? है? धर्म को बीच में लाने की बात होती क्यों है? नहीं, आदिवासियों की कोई हक नहीं है क्या? सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहे हैं आप? आदिवासी कहां मुस्लिम की जाएंगे? बात आप भारतीय जनता पार्टी से करिए, ये उनका फेवरेट टॉपिक है। ये मैं बताती हूँ क्यों होती है भाई साहब। भाई साहब ये इसलिए होती है क्योंकि बहन कुछ जी, दल आप ऐसे हैं बताइए। जो आप ही माटी की बताइए बात ना। करते हैं, जमीन की बात आप करते हैं। लोगों एक को बार तनुजी, मुसलमानों से इतनी क्या तनुजी, नफरत आप है? एक सुन बोलने तो दीजिए आप। तो आपको अरे आपकी तनुजी, नफरत आपने क्यों सवाल है पूछ आखिर? लिया है 6 बार आपने अपनी बात को, आपने इस बात को 6 बार कहा। बात नफरत की नहीं है, आप बात कर रहे थे माटी की। आपको माटी से प्यार क्यों नहीं है? आपको जमीन से प्यार क्यों नहीं है? आप ये बताइए, आप क्यों माटी भारत से को प्यार भारतीयों था, के लिए जल रहने जंगल देते हैं? जमीन से प्यार आप है, क्यों अपनी वोट बैंक की इसलिए हम राजनीति यहाँ के पर लिए हैं। आप क्यों आपकी इन्फिल्ट्रेटर्स तरह को हम बढ़ा रहे कानूनों हैं? को मेरे छेड़छाड़ लिए करने का काम घुसपैठिए नहीं जो है करते हैं। घुसपैठिए हैं, रघुवर दास मेरे लिए की सरकार भारतीय ने भारतीय हैं। SPT का और उल्लंघन सुनिए, किया। नहीं भूमि जमीन अधिग्रहण जमीन का किसकी है? उल्लंघन नरेंद्र मोदी ने जमीन वहां किया। के लोगों की जवाब है। दीजिए, किसानों आप के क्यों साथ कर रहे हैं अन्याय किया ऐसा? आप लोगों ने आप देश क्यों के अंदर। चालाकी कर रहे मणिपुर क्यों नहीं हैं? क्योंकि आप जाते हैं? जानते हैं कि आपके मणिपुर वोटों का फायदा क्यों नहीं होगा। जाते हैं PM पर आप मोदी? जानते हैं इससे आम लोगों का और हमारे और आदिवासी भाई बहनों का कितना नुकसान मणिपुर होगा? का जवाब दीजिए ना। रिसोर्सेज कितने जहाँ पे हैं? आदिवासी बहनों के साथ वही है अपराध किया बात, गया, मणिपुर देश पर और आपकी आवाज रिसोर्सेज, क्यों नहीं लैंड एंड उठती है? रिसोर्सेज, मणिपुर लैंड पर एंड क्यों नहीं रिसोर्सेज, बोलते हैं आप लोग? संसाधन। अरे जाकर के पूछिए आप शहनवाज कर रहे हैं हुसैन हिंदू से, मुस्लिम। जाकर के आप पूछिए इसलिए चुप मुख्तार है। अब्बास आप नकवी तनुजी, से। आप भी जानते हैं आप हिंदू आप खुद मुस्लिम से क्यों कर रहे पूछिए हैं? ये बात। आप इसलिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए। अरे हम हिंदू मुस्लिम नहीं तो आप कर नहीं रहे हैं। कर रहे होते। भारतीय आप कर रहे हैं जनता हिंदू पार्टी मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम करती है। आपकी पॉलिसी और होनी इस चाहिए बार कोई जहरीले इंडिया फॉर गोली इंडियंस, चलने वाले हैं झारखंड इंडिया में। फॉर झारखंड इंडियंस, आपको जवाब इंडिया देगा, फॉर इंडियन खदेड़ने का हिंदूज, काम करेंगे इंडिया फॉर भारतीय इंडियन जनता पार्टी ट्राइबल्स, के। इंडिया फॉर झारखंड की इंडियन जनता मुस्लिम्स, खदेड़ के बाहर इंडिया फॉर करेगी। इंडियंस, not India for infiltrators. खदेड़- No, Ratnakar no, Tripathi. not being Hindu-Muslim. Ratnakar Tripathi, Binoy will also come into the debate. Binay Singh, I want you to look at this from a larger national perspective. And speaking to everybody across the country today, I want to present an alternative situation. Suppose Muslims were to become a minority in the Kashmir Valley. Suppose Muslims were to become a minority in the Kashmir Valley and the population of Hindus in the Kashmir Valley was to go to 40 to 50%. Would the local Muslim, Kashmiri Muslims not say that our culture is under threat? And suppose Hindu infiltrators from another adjoining country would have come and changed the demographic pattern in any place which is Muslim dominated. How would it have felt? Just think about it once. So the question here is, Binoy, at a larger level, there is such an issue here, and Himanta Biswa Sarma, aware of what has happened in Assam, is raising it in Jharkhand. I want someone to discuss what the situation in Jharkhand is. डरते क्यों हैं? कोई overall debate नहीं करना चाहता statistics पर कि what is the situation, how many Bangladeshis are there, is Jharkhand going to become like southern part of West Bengal? Nobody wants to discuss these issues. Binoy, why? Why don't you take it forward with Ratnakar? Arnav, Santhal Pargana in Jharkhand is a classic case to understand what are the effects of illegal immigration or illegal infiltration. Number one, demographic change is there, yes. Law and order issue is there, cultural depletion is there, national security is there, because the banned terrorist outfit PFI was headquartered in Santhal Pargana. And the most important point, Arnav, there is a bird sanctuary called Udhwa Bird Sanctuary in Pakul that is in the part of Santhal Pargana of Jharkhand. The whole Udhwa Bird Sanctuary, the whole of the wetlands of Udhwa Bird Sanctuary has been encroached. So there are environmental impacts also. And let me tell you a very important point. Several castes has been wiped out from the land. For example, I am telling you, in the Udhwa block, you won't find Chai Mandal and Gangota. Chai Mandal and Gangota were the two castes, those who are having majority population in the Udhwa block.
they have been wiped out in the same way the Pandits were wiped out in Jammu and Kashmir. And the last very important point, which is related to internal security, Arnav, that there was a conspiracy which was called 2K, Khalistan in Kashmir. But there was Operation Pin Code, in there was a third K also, which was Kishanganj. And Kishanganj was not just limited or focused to one district. The whole of the eastern corridor, the Santhal Pargana was also a part of that. That third K refers to that also. And that is a conspiracy to increase the demography and create a national security crisis in such area. This is the whole story, Arnab. So why not accept it? I mean, today the situation is such that the Congress and JMM are taking a pro-Muslim position. But while they can take a pro-Muslim position, they are also taking an anti-court decision. Ratnakar, in earlier this year, the situation is so bad in Jharkhand. No, the situation is so bad in Jharkhand that the Jharkhand High Court had to say, please do something about the Bangladeshi infiltrators in the state. The High Court said the state government has to do something. It cannot sit and do nothing. It has to locate the Bangladeshi infiltrators. It has to identify them. It has to remove them. It has to take action against them. So this is not a figment of anybody's imagination. It is the biggest issue in Jharkhand that nobody in the Congress or JMM want to talk about. My question is why? Why not talk about the biggest issue in Jharkhand? First of all, Dr. Goswami, you talk about the hypothetical things. There is no census since 2011. And you give the statistics, 23 point something, 7 point something. I don't know from where do you get it. This is totally hypothetical. The thing is that the Goebbels followers and the worshippers, they create a lie, then repeat it 1,000 times. And they say, So are you calling the High Court Goebbels? You are questioning the High Court. You're calling the High Court Goebbels. Am I hearing you correctly? What I noticed that you didn't intervene any other speaker. No, but you call the High Court Goebbels? Keep on doing it. If you have a question, pose me after that. I quoted the High Court and you respond by saying Goebbels. Please do it. This is bad. You told about the bad behavior to Mr. Khatri, na? Please apply it on you. I said that you should not use such language with the High Court. I'm telling you always do so, sir. Please. If you don't fail, blame someone if you don't succeed. Who is there to guard the borders? Who is there to issue the Aadhaar card and PAN card and this voter ID card? Who is there to protect Dudhua sanctuary, which Vinay Singh was talking about? The people from Indian Forest Services, the central government agencies. How many? Please, Vinay Singh, I didn't interrupt. You are right. This Yes, is yes, exactly what has to be called out. How many alerts they have You sent? are right, Ratnakar ji. The order is given to the Border Security Force. Which is why it has to be The called out. Aadhaar is being made by central government. The PAN card is being made by central government. The voter ID is being made by central government. And the responsible person is the institution is state government. And if so much is confident Mr. Amit Shah and Mr. Modi of that the local administration is hand in glove with the infiltrators, why don't you file a FIR against them? Why to shout it on Woman's Roti, Beti, Gaon, Mati? Everybody knows. Everybody who lives in the states care for their rights and their welfare. You don't have to preach them. We don't need a sermon from you and the followers of the Goebbels. So please, if there is infiltration, if there is any I don't think you understand Ratnakar ji what is being said. why are Ratnakar ji, I have always considered you like a learned man. But the point is that you are asking that from where you get the data. I'll refer to you a book written by Mr. J.K. Bajaj and M.D. Srinivas from Center for Policy Studies. The book name is Religious Demography of India. Or the You will census find maker. all the data over Please, there. Vinay Singh, you have written too many books. I don't consider you as a writer. I am referring you No. And you must, Tell me what the government statistic over is. there. Vinay Singh, And you please. must know that if Something the which- Bangladeshi infiltrators Then are I tell coming, you one thing. then Vinay Singh, I tell you one thing. No, question asked tonight by Ratnakar Tripathi is, on what basis are you saying that there is a threat to the tribal community? I ask you this. Ratnakar Tripathi, first of all, you have overstated your point. The National Commission of Scheduled Tribes
NCST has, for your kind information, submitted a 28-page report in which it has highlighted the severe danger to the tribal communities of Jharkhand. You should have known about it. Vote, Mr. Goswami. I want the census. I want the exact figures. You debate on hypothetical things because you are the best man of the BJP. The census, You are the best man of the BJP. You must Why read the and I am report? referring to that book. Why the That's a report? wonderful You book. gave the And that includes the 2011 Prove census. it. Your You'll statistics find all the actually comparative prove it. studies Give the from government the data. first census to the 2011 census. Select two people from I BJP come from a state, Ratnakar Tripathi, I come from a state called Assam with a proud Assamese culture, right? And the Assamese culture has been ruined in parts of Assam because of your party, Hiteshwar Saikia and his policies and Tarun Gogoi. Your party opened the borders to Bangladeshi infiltrators and Himanto is having to handle your mess. Himanto is handling the demographic mess created by you. You should thank you to Himanto. In our last debate, when The district I am from has become Muslim dominated, thanks to you. You are saying that I'm a proud Borpeta has become a Muslim dominated district. How come? Borpeta has become Muslim dominated district where Hindus cannot even move freely. Arunachal Pradesh, Tripura, Nagaland. When you All are say affected something, by Dr. these Goswami, illegal correct. Bangladeshi infiltrators. अच्छा आपको Not बता दूं only Assam. एक मिनट ये रत्नाकर जी मेरी बात सुनिए ये मेरी बात सुन लीजिए रत्नाकर जी, उसके बाद जवाब दीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप हर बार प्रोग्राम में आके कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं वास्तविकता में विश्वास करता हूं। आई बिलीव इन रियलिटी में। आपकी तरह मैं कहीं भी आसमान में उड़ता नहीं रहता। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको, खटकेगी आपको, मगर आपको सुननी पड़ेगी। मैं आपको खटकाने के लिए सुना रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैं आपको कह रहा हूं, आज आप कहते हैं मैं बनारस से हूं, मैं वाराणसी से हूं, मैं काशी से हूं। आज काशी मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाए और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज वाराणसी मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहना चाहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काशी कल पूछ लीजिए पूछता है भारत आज। कांग्रेस के जो रत्नाकर त्रिपाठी उनसे पूछिए कि आज अगर काशी मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाए, ये कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा अर्नब जी। कांग्रेस डिडंट बॉदर टेकिंग अ डैम। किसी और के राज्य में हो रहा है, किसी और के घर में हो रहा है, तो आप बड़े लेक्चर देते हैं टीवी पर। गिव अ डैम, दे डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे बताइए ना। आपको पूछ रहा हूं ना, मैं तो कर रहा हूं फर्क पड़ेगा। इफ द क्रेडल ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन इन बनारस, इफ बनारस बिकम मुस्लिम डोमिनेटेड, आपको लगता है कि आपकी संस्कृति, आपके घाट, आपके रहने का तरीका, सब कुछ नहीं बदलेगा? अपने घर में जब होता है ऐसा, तब हर आदमी गुस्सा होता है, सवाल उठाते हैं। ये बैठ के एकेडमिक बातें करने वाले रत्नाकर त्रिपाठी, आप कह रहे हैं कल बनारस मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो आप झारखंड के बारे में बोल रहे हैं, आसाम के बारे में बोल रहे हैं। मानिए, किसी और को दीजिएगा। हमारे नजीर बनारसी ने कहा मैं काशी का वो मुसलमान हूँ, दुनिया बिना ऐसे। ये तो कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि बनारस भी मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाए। ये चाहते हैं, इनकी मंशा है कि कल काशी भी मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाए। खोल दीजिए दरवाजे, बांग्लादेशियों को ले आइए बनारस में। आंकड़े नहीं है, आप सीमा की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप ब्लेम कर रहे हैं स्टेट को। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। मैं ये सवाल, बेटियों से कोई खास प्यार है मैं देखिए, और ना ही आपको मुसलमानों के लिए कोई भी जरा सी फिक्र है। मैं किताबी बातें नहीं कहता, मैं किताबी बातें नहीं कहना चाहता, किताबी उदाहरण भी नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ तनुज खत्री जी को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आदिवासी सभ्यता है
और उनको आप पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है। आप मुझे बताइए, मुसलमानों से लेना देना है, आज ना ऐसी बात हो रही है। नहीं आप भी जानते हैं। मैं कह रहा हूं जो कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हिमंत बिस्व शर्मा प्रधानमंत्री एक रहे तो सेफ रहेंगे, ऐसी नौबत क्यों आ गई तनुज जी? और आप झारखंड के होते हुए भी आप ऐसी बातें कह रहे हैं। एक जगह की संस्कृति, उसकी कल्चर और उसके डेमोग्राफी यानी कि पॉपुलेशन बेस, इन चारों चीज़ों का बहुत ही इंटरलिंक्ड होते हैं तनुज जी। मैं आसाम से हूँ, मैं जानता हूँ। आप जाइए ना, अगली बार जब आपको छुट्टी मिलेगी आसाम के, आप बोरपेटा में जाइए और पूछिए वहाँ के लोगों को कि कैसा रहा, आप हिंदू जब माइनॉरिटी में आ गए तो कैसा हो गया बोरपेटा, आप पूछिए ना। और ये कह रहे हैं कि काशी कल मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं फर्क पड़ेगा। मैंने नहीं कहा, फालतू ना बोलिए गोस्वामी जी। मैंने कहा आपको अर्नब जी, हिंदू जब ना वो करते रहिए। अर्नब जी, अगर काशी मुस्लिम डोमिनेटेड होगा भी ना तो हमारा कल्चर कहीं नहीं जाने वाला है। मैंने आपको बोला ना कि नजीर बनारसी ने कहा हमने वजू भी किया है गंगा तेरे गोद में जाकर। किताबी बातें मत बोलिए, ने कहा कि मैं ये सारी किताबी चीजें होती है, ये किताबी चीजें होती है, ये कोई यूनिवर्सिटी कैंपस के लाइब्रेरी में अच्छी सुनाई देती है या कोई कॉलेज के डिक्लेमेशन कंपटीशन में बोलने वाली चीज होती है, वास्तविकता नहीं होती। आप नहीं होती। बोलते चैनल पे वो ठीक है, मैं ठीक आंकड़े बोल, दिखाइए ना गवर्नमेंट के। लोग तो मेरे को ही सपोर्ट कर रहे हैं, आंकड़े दिखाते हैं, शाजिया इल्मी के आंकड़े दिखाते हैं, अमित शाह के बोले। लास्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम तनुज। रत्नाकर जी, आप अपने खतरनाक Last दिशा response में from हमारे तनुज। देश को ले जा रहे हैं। उस दिन बहस कीजिएगा, तनुज, कितना दिन झूठ फैलाएंगे। अर्नब जी, इनसे पूछिए कि हिंदू जब सो रहा था तो पेट्रोल 50 रुपया था, हिंदू जब जाग गया तो पेट्रोल 100 रुपया हो गया, गैस सिलेंडर 1100 रुपया हो गया। हिंदू दौड़ेगा तो पेट्रोल 200 हो जाएगा। हिंदू जब सो रहे थे आपके हिसाब से तो पेट्रोल 50 रुपया था, हिंदू जब जागा आपने महंगाई बढ़ा दी तो पेट्रोल 100 रुपया हो गया। हिंदू अब पेट्रोल के दाम कम हो गए, आपको पता नहीं चला क्या तनुज जी? या फिर आपके सरकार ने कम नहीं होने दिया क्योंकि पूरे देश में तो पेट्रोल का दाम पिछले महीने कम हो गया, आपको पता नहीं चला क्या? टैक्स घटा अरे बिहार में इनकी सरकार है ना, ये किशनगंज, पूर्णिया, अररिया को कहते हैं कि इन्फेक्टेड है, पूछिए वहां कब लागू कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तनुज जी आप इस विषय पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दीजिए। आई विल कॉल यू ऑन अ डिबेट। मैं चाहता हूं फुल डिबेट हो। मैं आपके साथ हिमंत बिस्व शर्मा को भी बिठा दूंगा, आप सवाल पूछिए उनको। बिठाऊंगा मैं, रत्नाकर जी के साथ भी बिठाऊंगा मैं उनको। स्कैम वाले हिम्मत अरे भाग जाएंगे, जवाब नहीं देते। ठीक है, बुलाता हूं, उसके बाद देखते हैं कौन भागते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन द अदर साइड टुनाइट, Hindus have been attacked in Canada. Hindu phobia is in the spot.